नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का वोटिंग के कुछ ही देर बाद निधन हो गया। 71 साल के सर्वेश लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वोटिंग के अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल की शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। अब इसके बाद से हर एक व्यक्ति के अंदर एक सवाल उमड़ पड़ा है कि अब जो है चुनाव का क्या होगा, नतीजे किस आधार पर तय किए जाएंगे, क्या चुनाव रद्द हो जाएगा, और सबसे जरूरी सवाल कि अगर गिनती में मृतक उम्मीदवार को जो है ज्यादा वोट मिला तो फिर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इन पूरे जो भी कंडीशन है इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर किसी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है लेकिन काउंटिंग नहीं हुई और इस बीच किसी उम्मीदवार का निधन हो जाता है तो ऐसे में पहले तो काउंटिंग का इंतजार किया जाता है। काउंटिंग हुई तो दो ही नतीजे निकलेंगे, या तो हार या फिर जीत। और नियमों के हिसाब से अगर मृतक उम्मीदवार की जीत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं और उस सीट पर फिर से वोटिंग कराई जाती है। वहीं अगर मृतक उम्मीदवार की हार हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। जिस उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। अगर वोटिंग से पहले अगर जो प्रत्याशी हैं अगर वोट नहीं पड़ा है, वोट से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फिर इस सिचुएशन में चुनाव भी रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद उस सीट पर नई तारीख तय की जाती है और वोटिंग नए सिरे से शुरू होती है। अगर नामांकन के बाद उम्मीदवार की मौत हो जाए और नामांकन वैध निकले तो चुनाव रद्द हो जाएगा और पार्टी को फिर से नए उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करना होगा। वही अगर किसी पार्टी ने किसी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया लेकिन उसके नामांकन करने से पहले ही उसका निधन हो गया तो राजनीतिक दल के पास विकल्प होता है कि उस सीट से वो नया उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। जैसे कि अभी इसी लोकसभा चुनाव में 30 जनवरी को सपा से संभल सीट के जो प्रत्याशी थे शफीकुर रहमान बर्क, उनको उतारने की घोषणा की गई थी। 27 फरवरी को उनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुरादाबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद टिकट परिवार के ही जियाउर रहमान बर्क को दे दिया गया। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, इसीलिए अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया। वहीं 200 की जगह 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था उस समय। बाद में रामगढ़ की सीट पर उपचुनाव हुआ था और वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में श्री गंगानगर की करणपुर सीट से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था और इस सीट पर भी बाद में उपचुनाव हुआ था। यानी अब आप समझ गए होंगे कि अगर जीतने के बाद भी किसी प्रत्याशी की जो है मौत हो जाए या फिर वोटिंग से पहले मौत हो जाए या फिर जो है नामांकन से पहले ही किसी प्रत्याशी की मौत हो जाए तो इन सारे कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। खैर, इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।